लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे रोशन चिराग के नाम है जिन्होंने अपने मुल्क के नाम पर शहादत का जाम पिया और अपने ख़ानदान और वतन अजीज़ का फ़ख्र बने। जिक्र हो रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान का, जिन्होंने 29 मार्च 2022 को कॉन्गो में एक फ़िज़ाई मिशन के दौरान इंसानियत के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश किया। नाज़रीन, रोशनी डालते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान की ज़िंदगी पर। आसिफ अली अवान 11 नवंबर 1982 को ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने घर से हासिल की और फिर करीब ही के एक कस्बे में अपने ताया मोहम्मद मिस्कीन अवान के घर रहते हुए अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद उनके वालिद मोहम्मद इलियास अवान बेहतर तालीम के लिए उनको शहर मुज़फ़्फ़राबाद ले आए और मिडल तालीम के लिए शहर के मशहूर तालीमी अदारे पायलट हाई स्कूल में दाखिल हुए। इस दौरान इनकी तरबियत उनके नाना मरहूम जलालुद्दीन अवान ने की, जिन्होंने आसिफ अली अवान को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद की। मैट्रिक का इम्तहान साइंस मज़ामीन में अपने बोर्ड में पहली पोजीशन लेते हुए पास किया। ये अपनी बेहतरीन शख्सियत, दराज कद और खूबसूरत चेहरे की वजह से सब में मुमताज़ नजर आते थे। FSC के लिए आर्मी बहरनॉल कॉलेज एबटाबाद में दाखिल हुए। FSC में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद पहली ही कोशिश में कामयाब होकर अपने इलाके के पहले कमीशन ऑफिसर होने का एजाज अपने नाम किया। PMA काकूल से पास आउट होने के बाद आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में तैनात हुए। इसके बाद बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट खिदमात अंजाम देने के साथ साथ उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी के साथ अपनी तरजीह पर पायलट आर्मी एविएशन का शोबा ज्वाइन कर लिया। हवाबाजी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन सेंटर मंगला में तैनात हुए। ड्यूटी के दौरान 2005 में आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में शदीद ज़लज़ला आया। इस दौरान शहीद आर्मी एविएशन के साथ साथ नेटो और दूसरे ममालिक के शोबा एविएशन के साथ मुंसलिक थे। ज़लज़ले के तीसरे दिन रिलीफ रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर लेकर अपने आबाई गांव आए, जहां से जख्मियों को रेस्क्यू करने के साथ साथ मुतासरीन तक रिलीफ का सामान भी पहुंचाया और ढेरों दवाएं ली। इसके बाद मजीद तरबियत हासिल करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वहां से एविएशन के शोबे में महारत हासिल कर जब वापस आए तो पाकिस्तान में ज़रबे अज़्म चल रहा था, जिसमें बेहतरीन महारत से दिन रात एज अ पायलट अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। वजीरिस्तान हो या सवात, कश्मीर हो या कराची, आसिफ अली अवान ने हर जगह अपनी खिदमात का लोहा मनवाया। इसके बाद आर्मी स्कूल ऑफ एविएशन गुजरांवाला में बतौर इंस्ट्रक्टर पायलट भी तैनात रहे। 2016 में यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में कॉन्गो भी तैनात हुए, जहां खिदमात अंजाम दी और वतन वापस आकर प्रोफेशनल कोर्सेज में हिस्सा लिया। मार्च 2018 में मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए और अपने इलाके के पहले कर्नल होने का एजाज हासिल किया। फरवरी 2021 में दोबारा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के लिए कॉन्गो में तैनात हुए। 21 फरवरी 2022 इस दिन इस्लामाबाद से कॉन्गो की तरफ रवाना हुए, जो बैरून मुल्क उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी साबित हुआ। 24 फरवरी को कॉन्गो में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ संभाले और उसके बाद 1 माह और 7 दिन बाद एक इलाके में प्रवास कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर पर टेरर फायर हुआ, जिसके बाद हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और कुछ देर बाद इंजन में आग लग गई। हेलीकॉप्टर को आबादी से दूर गिराने की कोशिश में आग की शिद्दत बढ़ गई और ब्लास्ट हो गया। उन्होंने कई जानें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। 3 अप्रैल को उनके जस्ते खाकी को मिलिट्री एजाज के साथ मुज़फ़्फ़राबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यौम दिफा 6 सितंबर को आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने उनको बेहतरीन मिलिट्री अवार्ड तमगा बसालत से नवाजा। इस मिशन में इनके साथ साथ 5 और